बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का सार। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों को त्याग को जानो। ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को न छोड़ने को योग्य बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा जो निश्चय है वह सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म नहीं त्यागने चाहिए। ये अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये 3 ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। मोहवश यदि ऐसा किया जाए तो तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार कर और शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उनको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं होते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत से मैं कहे हैं, उनको जानो। शरीर, कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देह। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो कर्म आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जो बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता से सत्यवादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं, इसको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अभिव्यक्त सत्य को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उनको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियत कर्म, संग और राग द्वेष को त्याग कर किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों को पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दुष्ट, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्रु तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उसको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय, अभय, बंधन व मोक्ष को जानता है वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ,
एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते, वह तामसी धृति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिसमें अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सात्विक सुख